एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। मतलब कि इंसर्ट करेंगे हम लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में, मतलब बिगनिंग में। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले हमारे पास लिंक लिस्ट कैसी कैसी है, तो उसमें कैसे कैसे केसेस बनेंगे हमें इंसर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू है 10, 20 एंड 40। ठीक है, हमें x = 5 की वैल्यू जो है वो इंसर्ट करना है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये समझ में आया। तो हमारा आउटपुट किस तरीके से आना चाहिए, 5, 10, 20 एंड 40। ठीक है, ये तो मतलब 10, 20 और 40 तो सेम ही है। ठीक है, बस हमें स्टार्टिंग में बिगिनिंग करना था, तो हमें जो आउटपुट लिस्ट आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए, 5, 10, 20 एंड 40 की आनी चाहिए। और जो हेड नोड है हमारा, पहले 10 की वैल्यू होल्ड कर रहा था, अब वो जो है हेड जो है वो क्या होल्ड करना चाहिए, उसे 5 को होल्ड करके रखना चाहिए किसी एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। दूसरा केस देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसके पास सिंगल नोड है, एक ही नोड है। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 15। ठीक है, हेड जो है 15 जो है वो हेड की लोकेशन पे सेव्ड है, स्टोर है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमें 10 को इंसर्ट करना है, तो 10 15 से पहले आ जाना चाहिए, जो कि इस तरीके से। और हेड चेंज हो जाना चाहिए। हेड कहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, अब 10 को पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली एक केस और ले लेते हैं। जो हमारा इनपुट है वो क्या है, x। इस बार जो है हमारे पास जो लिस्ट है वो नल है, मतलब लिस्ट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा सिंपली जो इंसर्ट करके क्या हो जाना चाहिए, सिंगल नोड बन जानी चाहिए। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, जो आउटपुट नोड बन रही है सिंगल, और हेड जो है वो हमें किस पे पॉइंट कर रहा है, 100 पे पॉइंट कर रहा है। और 100 का नेक्स्ट जो है उसे हमने क्या करवा दिया, नल करा दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस के ऊपर हमने इंसर्ट करा एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब इसके कोड की तरफ चलते हैं कि मतलब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इसका फंक्शन टू इंसर्ट एट द बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, ये थोड़ा बिगनिंग के बाद कॉमा लग गया, यहाँ पे डॉट आना चाहिए, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। हम फंक्शन वर्क करेंगे, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने जब हम ट्रैवर्स कर रहे थे लिस्ट को, हम एक फंक्शन बना रहे थे और उसके बाद ट्रैवर्स करते जा रहे थे। सिमिलरली हम एक फंक्शन बना देंगे जो कि उस लिंक लिस्ट के अंदर क्या कर देगा, स्टार्टिंग में नोड वैल्यू जो है वो अटैच कर देगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्ट कोड दिख रहा है, ये तो हमें नोड बनाने के लिए होता है। आप इससे अब तो मतलब फ्रेंडली हो गए होंगे काफ़ी स्ट्रक्चर से। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, जिसका हेड पॉइंटर कहाँ पे है, 10। तो इसका पॉइंट करवा देते हैं ज़रा, मतलब हेड जो है सिंपली मैं h लिख देता हूँ। ठीक है, जो इसका हेड होगा वो कहाँ पे है, वो 10 के ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ओके, देन हमारे पास जो है, अच्छा चलो हेड भी आ ही गया। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, हेड जो है वो हमारा 10 पे है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेन फंक्शन। जैसा कि आपने देखा कि हमने कितनी नोड बनाई है, यहाँ पे 3 नोड बनाई है। तो वही सिंपली हेड के अंदर क्या है, पहले 10, फिर 20, फिर 30 एंड 40। इस तरीके से हमारी 3 नोड क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हमने हेड के अंदर, मतलब क्योंकि हमें हेड को चेंज करना होता है ना, अगर हमें इंसर्ट कराना है तो स्टार्टिंग में इंसर्ट कराना है, तो स्टार्टिंग में इंसर्ट कराना है तो जो हेड की वैल्यू है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हेड इक्वल टू इंसर्ट एट बिगिनिंग फंक्शन नाम कॉल करा है हमने, जिसमें हेड जो है एज अ नोड वैल्यू पास होगी। ठीक है, एज अ आर्ग्यूमेंट हेड जो है वो आर्ग्यूमेंट, और 5 जो हमें इंसर्ट करनी है एज अ आर्ग्यूमेंट पास होगा। ठीक है, चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या कैसा है, ये देखो, मतलब वही नोड इंसर्टेड बिगनिंग। अब देखो जो हेड है, हेड क्या था, मेरा एक नोड था। तो जो ये फंक्शन है वो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, नोड रिटर्न करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नोड स्टार लिखा हुआ है, यानी कि ये फंक्शन जो है, सपोज करो यहाँ पे इंट लिखा होता है। ठीक है, आप इतना तो फंक्शन के बारे में जानते होंगे कि अगर यहाँ इंट लिखा है या फ्लोट लिखा है तो ये जो फंक्शन है वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे नोड स्टार लिखा है, तो यानी कि ये क्या रिटर्न करेगा, नोड करेगा। और जो ये नोड वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसके अंदर डाल देगा, हेड के अंदर डाल देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब कोड की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेड के जो मतलब इस फंक्शन के जो पैरामीटर में क्या पास करा है, हेड लिया है और दूसरी इंट एक्स लिया है। ठीक है, जो हमें इंसर्ट करानी है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ एक्स। जैसा कि आप इससे थोड़ा सा रूबरू होंगे, मतलब फ्रेंडली होंगे इस वाली लाइन से। क्या कि जो ये वाली लाइन हम लिखते हैं तो हमारे पास एक नई नोड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, सेम है ना बिल्कुल। जैसे यहाँ पे हमने हेड नोड बनाया था 10 का, ऐसे हमने टेम्प का इस फंक्शन के लिए नया नोड बनाया। क्या है वो है x के अंदर क्या है मेरे पास, x के अंदर है मेरे पास 5। ठीक है, तो 5 नाम का एक नया नोड बना जिसके अंदर जिसका नाम क्या है, टेम्प। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, जो ये 5 है ये x के अंदर है। ठीक है, और जो टेम्प का नेक्स्ट है वो हो गया हेड, मतलब जो टेम्प के नेक्स्ट में हो गया, मतलब यहाँ जैसे हेड का नेक्स्ट 20 था, मतलब कि एक नोड बनी टेम्प नाम की, जिसके अंदर वैल्यू क्या थी, जिसके अंदर वैल्यू थी हमारे पास 5।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, और जो 5 के नेक्स्ट में, ठीक है, जो नोड वैल्यू है 5 के नेक्स्ट में मैंने क्या डलवा दिया, मैंने पॉइंट करवा दिया इस हेड को पॉइंट करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने इस हेड को पॉइंट करा दिया और रिटर्न करा दिया टेम्प को, जैसा कि मैंने बताया था कि ये फंक्शन जो है वो नोड वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये कर दिया टेम्प को रिटर्न। ठीक है, और जो हेड के अंदर अब क्या आ गया, अब जो हेड है वो किसके अंदर पॉइंट करने लग गया, हेड जो है वो पॉइंट करने लग गया टेम्प को। ठीक है, और मैंने रिटर्न करा दिया 0। तो जैसा कि अब जो मेरी नई जो लिंक लिस्ट बन के आएगी वो अब हेड जो है वो मेरा टेम्प के अंदर जा चुका है, तो जो नई लिस्ट बन के आएगी उसके अंदर वैल्यू भी क्या होगी, वैल्यू जो होगी उसके अंदर 5 भी इंक्लूडेड होगी, बिकॉज जो मेरे पास नई नोड मतलब नई जो फर्स्ट नोड बनी वो अब क्या बन गई, 5 बन गई। तो आउटपुट क्या हो गया हमारे पास, 5, 10, 20 एंड 30। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 का नेक्स्ट, मतलब 5 का नेक्स्ट जो था हेड क्या था, हेड के अंदर 10 था, अब वो 10 को लिंक करने लग गया, इस तरीके से लिंक बन गया। ठीक है, और बाकी तो आगे का सब सेम है। ठीक है, अब जो हेड है वो हमारा कहाँ पे आ गया, हेड जो है वो हमारा आ गया 5 के पास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और ये एक बनी है, मतलब जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, फन रखते हैं, ताकि हमारी जो हम जो समझ रहे हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में जाए और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप मतलब अगर इतना मतलब आपने देख लिया इस कोड को, इस फंक्शन को देख लिया, इस फंक्शन में आपको दिख ही रहा होगा कि आप थोड़ा आइडिया लगा ही सकते हैं कि जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी इस वाले के लिए, वो बिग O ऑफ 1 होगी, क्योंकि आइट्रेट तो हम कर नहीं रहे, जो हर नोड पे जाएंगे हम सिंपली फर्स्ट नोड ले रहे हैं, मतलब जो हमें इंसर्ट कराना है वो नोड ले रहे हैं और हेड को चेंज करवा दे रहे हैं और सिंगल आइट्रेट में उसको क्या करवा दे रहे हैं, रिटर्न करवा दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बिग O ऑफ n, यानी कि एक कांस्टेंट टाइम में हमें जो है वो स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो अटैच करके दे देता है लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो वैसे ही जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इसकी क्या होगी, बिग O ऑफ n, बिकॉज सिंगल कोई मतलब ज़्यादा इटरेशन हो नहीं रही और सिंगली हम एक ही बारी फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं, तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं ले रहा है, यानी कि सिंगल स्पेस ले रहा है, तो बिग O ऑफ 1 यानी कि ये भी कॉन्स्टेंट स्पेस में हमें रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, बेस्ट ऑफ लक, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।